हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याएं, संख्या पद्धति के अंतर्गत जो परिमेय संख्या आती हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उससे पहले आप देखें प्राकृतिक संख्याएं। संख्याओं के प्रकार कहाँ से शुरू करते हैं, दोहराने का काम। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम चीज़ों के लेन देन में प्रयोग करते हैं। जैसे आप गए, आपने कहा मुझे 3 कापियाँ दे दो, तो 3 ये प्राकृतिक संख्या है। आपने स्कूल की फ़ीस मांगी अपने गार्जियन से, अपनी माँ से, मुझे 70 रुपये दीजिए, 300 रुपये दीजिए, तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह आप बढ़ते चले जाएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप नहीं लिख सकते। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम आपको 0 रुपये दें आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आप अनंत तक चले जाएं तो ये पूरा समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। फिर आता है पूर्णांक। ये क्या होते हैं भाई? ऋण संख्याएं। ऋण संख्याएं 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप इधर से चले आए, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक चले जाएं तो ये सब आपके पूर्णांक कहलाते हैं। फिर आता है परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है भाई? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ पर Q 0 नहीं हो, Q 0 नहीं हो। जैसे आप देखें 2/3 ये परिमेय संख्या है। देखिए P/Q और Q बराबर यहाँ 3 है। 4/7 देखिए P/Q यहाँ P बराबर 4 है और ये 7 है। उसके बाद 5/1 यानी पूर्णांक जितने होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। आप काटेंगे 1 पंजे 5, तो जितने पूर्ण संख्याएं होती हैं या जितने पूर्णांक होते हैं सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। इस फर्क को समझे रहिए आप। देखिए ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक है। 20/1 कर दें आप, 1 बिसाम 20 हो जाएगा। 27/1 कर दें, 1 बिसाम 27। तो जितने पूर्णांक होते हैं सब, ऋण भी हो, ऋण 3/1 1 तिक्के 3 ये ऋण हो जाएगा। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। इतनी चीज़ें आप जानते रहें। अब अगला गुण हम संवृत होना, उनको एक एक करके देखेंगे। पूर्ण संख्याएं गुणा भाग जोड़ घटाने के लिए संवृत हैं या नहीं, पूर्णांक गुणा भाग जोड़ घटाने के लिए संवृत हैं या नहीं, और परिमेय संख्याएं गुणा भाग जोड़ घटाने के लिए संवृत हैं या नहीं। अब अगला अध्ययन वो करते हैं। हाँ देखिए ये संवृत हैं या नहीं, पहले पूर्ण संख्याएं लेते हैं और योग के लिए लेते हैं। आप देखिए 2 धन 3 आप करें तो 5 आता है। इसी तरह 4 धन 7 करें तो 11 आता है। यानी 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही है। इसी प्रकार आप देखें यहाँ भी, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए संवृत हैं। ये संवृत हैं भाई। अब आप व्यवकलन घटाने के लिए देखे हैं। देखिए 8 ऋण 3 बराबर 5, लेकिन आप देखें 3 ऋण 11 बराबर ऋण 8। तो देखें आप यहाँ घटाया आपने तो ये पूर्ण संख्या मिली आपकी, लेकिन आप देखें ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये संवृत नहीं है। घटाने के लिए संवृत नहीं है। पूर्ण संख्या थी लेकिन आपको ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं। अब गुणा के लिए आप देखें ये पूर्ण संख्याएं संवृत हैं या नहीं। देखें 3 × 5 बराबर 11 के 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या होती है तो ये संवृत है। 4 × 3 बराबर 12 के 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो आप देखें
ये गुणा के लिए समवृत्त है। अब भाग के लिए देखें ये पूर्ण संख्याएं समवृत्त होती हैं या नहीं। देखिए 6 भागे 2 बराबर 3 के, लेकिन 2 भागे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, 2 × 2, 2 3। तो ये भाग के लिए समवृत्त नहीं है। क्यों? दो पूर्ण संख्याओं का भाग यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है, लेकिन ये दो पूर्ण संख्याओं का भाग यहाँ पे एक परिमेय संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भाग के लिए समवृत्त नहीं है। हाँ, अब ये समवृत्त का नियम हम पूर्णांकों पर देखते हैं। पहले योग देखते हैं। देखिए 3 धन 4 बराबर 7। देखिए दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक है। इसी तरह 8 धन ऋण 3 बराबर 5, ये भी देखें दो पूर्णांकों का योग है, पूर्णांक है। इसीलिए ऋण 11 धन 4 बराबर ऋण 7, ये भी देखें दो पूर्णांकों का योग जो है एक पूर्णांक संख्या है, तो ये योग के लिए समवृत्त है। अब आप व्यवकलन घटाना देख लें, घटाने के लिए समवृत्त है या नहीं। देखें आप 14 ऋण 5 बराबर 9, दो पूर्णांकों का व्यवकलन एक पूर्णांक है। फिर आप देखें ऋण 13 ऋण 5 बराबर ऋण 18, देखें दो पूर्णांकों का व्यवकलन एक पूर्णांक है। इसी तरह देखें ऋण 14 ऋण 6, तो ये हो जाएगा ऋण 14 धन 6 बराबर 14 में 60 गए धन 6, ये ऋण है, अंदर का चिन्ह बदलेंगे, धन 6 ऋण 14 में 6 गए ऋण 8 के। तो आप देखें ये समवृत्त है। दो पूर्णांकों का घटाना एक पूर्णांक सदैव प्राप्त हो रहा है, तो व्यवकलन के लिए भी समवृत्त है। अब आप गुणा देख लें, पूर्णांकों का गुणा इसके लिए समवृत्त है या नहीं। देखें 3 × 5 बराबर 15, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक है। ऋण 3 × 2 बराबर ऋण 6, ये भी दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक है। इसी तरह ऋण 4 × ऋण 3, ऋण का गुणा धन 4 3 12, दो पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक है, तो ये भी समवृत्त है। समवृत्त। अब भाग आप देख लें, पूर्णांकों का भाग आप देखें ऋण 12 भागे 3, 3 चौको 12 ऋण 4। इसी तरह आप देखें 3 भागे ऋण 6, 3 भागे 6, तो 3 गुणित 1/6, 3 का नम 3 3 6 1/2। तो देखिए दो पूर्णांकों का भाग हर हालत में एक पूर्णांक नहीं प्राप्त होता, तो ये समवृत्त नहीं है। समवृत्त भाग समवृत्त नहीं है, ये आपका रहा। हाँ, ये परिमेय अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं पे समवृत्त का गुण लागू होता है या नहीं। पहली चीज योग देखते हैं। जैसे 1/2 धन 1/3, इनका लघुत्तम ले लें 6 2 3 6, 3 एकम 3 3 2 6 2 एकम 2 5/6। तो हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, तो योग के लिए ये समवृत्त होती हैं परिमेय संख्याएं। आप घटाना देख लें, व्यवकलन 3/4 ऋण 1/5, दोनों का लघुत्तम ले 20, ये विधि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके। 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 4 एकम 4, 15 में 4 गए 11/20। तो आपने देखा कि व्यवकलन घटाने में दो परिमेय संख्याओं को घटाना एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो ये घटाने के लिए भी समवृत्त है। अब आप गुणा देख लें, गुणा पे परिमेय संख्याएं समवृत्त होती या नहीं। आप देखें 2/3 × 4/7, तो अब आप देखें गुणा करें, 2 चौको 8, 7 त्रिक 21, 8/21। दो परिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये गुणा के लिए भी समवृत्त है। अब आप भाग देख लें, भाग तो आप ले लें 2/5 भागे 3/4। अब आप इसको गुणा बनाते हैं, 2/5 × 4/3, आप 2 चौको 8/5 तिहाई 15। तो आप देखें दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो ये भाग के लिए भी समवृत्त है।
अब हम क्रम विनिमेयता का अध्ययन करेंगे। पहले पूर्ण संख्याएं लेंगे, पूर्ण संख्याओं पे योग का लेंगे। देखिए 2 धन 3 बराबर 5, इसी का क्रम बदल कर जोड़ें, 3 धन 2 बराबर 5। तो देखें क्रम बदलने से उसके मान में अंतर नहीं होता। ये क्रम विनिमेयता का नियम कहलाता है। जब दो संख्याएं ली जाएं और उनको क्रम बदल बदल कर जोड़ा जाए और उनके मान में अंतर नहीं हो तो हम कहेंगे क्रम विनिमेयता का नियम यहाँ पर लागू होता है। क्रम विनिमेयता का नियम यही है कि संख्याओं का क्रम बदल बदल कर जोड़ने से उनके मान में कोई अंतर नहीं हो, घटाने से भी अगर ना हो तब वहाँ भी क्रम विनिमय नियम है। तो ये योग है। देखिए 2 पूर्ण संख्याएं हमने लिया और ऐसे इसी तरह 3 धन 0 बराबर 3, तब भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये भी है आपका। तो ये पूरा। अब इसको व्यवकलन घटाने पर देखते हैं। 5 ऋण 3 बराबर 2, तो ये आपका क्रम विनिमय है। लेकिन 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2, आप देखें यहाँ पे पूर्ण संख्या घटाने से प्राप्त हो रही, लेकिन यहाँ पे घटाने से ये पूर्ण ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका क्रम विनिमय यहाँ पे लागू नहीं होता। क्रम घटाने पर पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। आप उसके बाद गुणा पे करते हैं। गुणा पे देखें आप 2 गुणे 4 बराबर 8 के और 4 गुणे 2 बराबर 8 के, देखें वही प्राप्त हो रहा है। ये क्रम विनिमय है भाई। आप भाग पर देख लेते हैं। भाग पर आप ले लें 8 भागे 4 बराबर 2, लेकिन 4 भागे 8 करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। तो देखिए ये पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्याओं का भाग 1 पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें क्रम बदलने से वही पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये क्रम विनिमय नहीं है भाई। भाग पर ये लागू नहीं होती। क्रम विनिमयता का नियम क्रम विनिमय नहीं है। देखिए 2 धन 5 बराबर 7, इसी तरह 5 धन 2 बराबर 7, ऋण 2 धन 8 बराबर 6 के और 8 ऋण 2 बराबर 6 के। तो आप देखें ये क्रम विनिमय नियम है। 2 पूर्णांकों का क्रम बदलकर हम जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। क्रम बदलने से उत्तर में कोई अंतर नहीं होता। तो ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक में योग। आप पूर्णांकों में व्यवकलन देखें। ये देखिए व्यवकलन में 2 पूर्णांक ले रहे हैं, उनका व्यवकलन 5 ऋण 3 ले लें तो हो जाएगा 5 धन 3 बराबर 8। लेकिन आप ऋण 3 ऋण 5 ले लें तो ऋण 8 प्राप्त होता है, जबकि सेम उत्तर होना चाहिए क्रम विनिमय के लिए। ये 8 है, ये ऋण 8 है, तो इसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, उस नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नहीं है। अब आप गुणा के लिए लेते हैं, पूर्णांकों का गुणा लेते हैं। देखिए ऋण 3 गुणे ऋण 2, ऋण का गुणा धन 3 दूनी 6 और ऋण 2 गुणे ऋण 3 कर लें तो ये भी 6। तो ये क्रम विनिमय नियम है भाई, गुणा के लिए लागू हो रहा है, पालन कर रहा है, वही उत्तर प्राप्त हो, चिन्ह भी वही रहे, क्रम, तब हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम है, लागू हो रहा है। भाग के लिए ले लें। ऋण 6 भागे 2 बराबर ऋण 3 और 2 भागे ऋण 6 कर दें तो ये हो जाएगा ऋण 1/3। देखिए ये 3 आ रहा है, ऋण 1/3, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। हाँ, अब हम परिमेय संख्याओं को देखेंगे, योग के लिए क्रम विनिमय है या नहीं। देखिए 1/3 धन 1/2, लघुत्तम इसका 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, ये 5/6। अब इनका हम क्रम बदल कर जोड़ते हैं। ये लघुत्तम आपका 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5/6। देखिए सेम उत्तर आ रहा है क्रम बदलने के जोड़ने पर, तो ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब व्यवकलन घटाने के लिए आप देख लें।
4/5 ऋण 1/2, ये लघुत्तम आपका 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 3/10। अब इनका क्रम बदल कर आप घटाएं, 1/2 ऋण 4/5, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो आता है ऋण 3/10। देखिए सेम उत्तर नहीं आ रहा है, इसमें धन 3/10 आ रहा है, इसमें ऋण 3/10, तो ये क्रम विनिमेय नहीं है। क्रम विनिमेय नियम का पालन भाग में परिमेय संख्याओं में नहीं होता, क्रम विनिमेय नहीं है। ये रहा। अब आप गुणा देखते हैं, गुणा देखिए 3/4 गुणे ऋण 7/11, तो ऋण 7 त्रिक 21/11 चौक 44। अब इसको पहले क्रम बदल लें और इसको बाद में कर दें, तो ये हो जाएगा ऋण 7 त्रिक 21, 11 चौक 44। देखिए सेम उत्तर आया। क्रम विनिमेयता यही होती है, क्रम बदल बदल कर जोड़ने, घटाने या गुणा भाग करने से सेम उत्तर आए तो हम कहेंगे क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, विनिमेय है। अब भाग के लिए हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को। 2/5 भागे 1/3, तो ये 2/5 गुणित 3/1, 3 दूनी 6/5। अब इनका क्रम बदल कर देखें, 1/3 भागे 2/5, 1/3 गुणित 5/2, 5 का 5 और 2 तिहाई 6। देखिए इसमें 6/5 उत्तर आ रहा है, इसमें 5/6 आ रहा है, तो ये क्रम विनिमेय नियम नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। यानी ये आपकी ये परिमेय संख्याएं भाग में क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती हैं। अब हम साहचर्यता के नियम को देखेंगे, पहले पूर्ण संख्याओं पे और इसमें चारों जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे, फिर उसके बाद पूर्णांकों पर देखेंगे, उसके बाद परिमेय संख्याओं पर देखेंगे। ये साहचर्यता क्या होती है? जब 2 से अधिक संख्याएं क्रम बदल बदल कर जोड़ी जाएं और सेम उत्तर आए तो हम कहेंगे वो साहचर्य हैं, साहचर्य नियम का पालन कर रही हैं। अगर उत्तर सेम नहीं आता तो वो साहचर्य के नियम का पालन नहीं कर रही हैं। जैसे देखें योग 2 धन 3 और धन 5 है, अगर हम 2 और 3 को पहले जोड़ें और 5 को बाद में, तो ये 5 5 बराबर 10 के। इसी को हम देखें 2 धन 3 और 5 को पहले जोड़ें तो 2 धन 8 बराबर 10 के। देखें आप क्रम बदलने से कोई मान में अंतर नहीं होता, तो ये साहचर्य हैं, साहचर्य हैं, साहचर्य नियम का पालन कर रही हैं। अवयवकलन घटाने पे देखें, घटाने में साहचर्य नहीं होता भाई। आप कोई भी उदाहरण लेके देख लीजिएगा, 8 ऋण 3 ऋण 5, तो आप पहले अगर आप इसको और इसको ले लें तो 8 में से 3 गए 5 और 5 में से 5 गए 0। अब 8 ऋण 3 ऋण 5 ले लें तो ये हो जाएगा आपका 8 ऋण 2 बराबर 6। तो ये आपका जो है साहचर्य नहीं है, घटाने पे साहचर्य नहीं होता है। अब हम साहचर्यता को गुणा के लिए देखते हैं। आप देखें 2 गुणे 3 और गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंजे 30। अब आप देखें 2 गुणे 3 गुणे 5, इनको पहले कर ले रहे हैं और इनको बाद में, तो 2 गुणे 15, 15 दूनी 30। देखिए इस गुणा के लिए साहचर्य है, साहचर्य नियम का पालन करता है। और भाग के लिए भाई आप करके ट्राई करिए, भाग पे साहचर्य नहीं होता है, नहीं है। हाँ, अब पूर्णांकों के लिए हम देखते हैं ऋण 2 धन 3 और ऋण 4। तो आप ऋण 2 धन इसको पहले ले लें, 3 ऋण 4, तो ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 1 बराबर ये आपका ऋण 3 प्राप्त हुआ। अब हम इसको पहले लेके देखें तो ये हो जाएगा ऋण 2 धन 3 ऋण 4, 3 में से 2 गए 1 ऋण 4 बराबर ऋण 3। हम देखें योग वही आ रहा है, तो योग के लिए साहचर्य है, साहचर्य है। अब व्यवकलन घटाने के लिए देख लें,
घटाने के लिए साहचर्य नहीं होता। बहरहाल आप देखें व्यवकलन घटाने के लिए 5 ऋण 4 और ऋण 3, पहले इन दोनों को ले लें तो 5 ऋण 4 ऋण 3, 5 में से 4 गए 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2। अब इन दोनों को ले लें 5 ऋण 4 ऋण 3 तो हो जाएगा 5 ऋण 1 बराबर 4। तो ये साहचर्य नहीं है। फिर आप गुणा के लिए ले लें, गुणा के लिए ले लें 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4, तो इसको पहले गुणा करें तो हो जाएगा ऋण 6 गुणे ऋण 4, असमान चिन्हों का गुणा ऋण 2 3 6 4, अब समान चिन्हों का गुणा धन और 6 चौको 24। अब इसको पहले ले लें ऋण 3 गुणे ऋण 4 तो हो जाएगा 2 गुणे ऋण का गुणा धन 12 12 दूनी 24। तो देखिए ये गुणा के लिए साहचर्य है। अब भाग के लिए आप देखें, भाग के लिए ये साहचर्य नहीं होता। आप करिएगा एक आध, साहचर्य नहीं है। हाँ, परिमेय संख्याएं हम देखते हैं योग के लिए साहचर्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं या नहीं। ले रहे हैं 1/2 धन ऋण 3/4 धन 2/5। आप इन दोनों का लघुत्तम ले लें 20, 4 पंजे 20, 5 3 15, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, तो 1/2 ऋण 15 में से 8 गए ऋण 7/20। अब इसका लघुत्तम ले लें 20 और 2 धम्मा 20, 10 एकम 10, 20 एकम 20, 1 सत्ते 7, तो 10 में 7 गए 3/20। अब हम इसको और इसको लेके देखते हैं 1/2 ऋण 3/4 और धन 2/5। इसमें देखें लघुत्तम आपका 8, 2 चौको 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2/8 ऋण 2/8 धन 2/5। इसका लघुत्तम लेते हैं तो ये 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 8 दूनी 16, 16 में से 10 गए 6/40 और आप इसको काटें तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सिफर सिफर। आप देखें वही आ रहा है क्रम बदलने से, तो ये साहचर्य है। योग के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्यता नियम का पालन करती हैं। व्यवकलन के लिए आप देखें, हाँ देखें ये व्यवकलन के लिए सवाल लेते हैं ऋण 2/3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 4/5 ऋण 1/2। तो आप देखें इन दोनों का लघुत्तम 10 रहा, 2 पंजे 10, 5 चौको 20 ऋण 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो ये हुआ ऋण 2/3 ऋण 8 में ऋण 5 जोड़ देंगे ऋण 13/10। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा धन 13/10। अब लघुत्तम ले लें तो 30, 3 धामा 30, 10 दूनी 20 और 10 तिहाई 30, 13 तिहाई 39, तो आप घटा देंगे 9 19/30 के। अब इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको बाद में रखते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। ऋण 2/3 ऋण 4/5 ये ले लें आप। ये ऋण 4/5 स्वयं है, ये घटा रहे हैं हम, और ये ऋण 1/2, तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 दूनी 10। अब ये ऋण है तो अंदर का चिन्ह बदल के 10, धन 5 3 15, 3 चौको 12, 12 में 10 गए 2/15 ऋण 1/2। लघुत्तम आपका 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 15 30, 15 एकम 15, तो ऋण 15 में से 4 घटा देंगे ऋण 11/30। देखिए व्यवकलन साहचर्य नियम का पालन नहीं करता, नहीं है। अब हम गुणा देखते हैं 1/2 गुणे 2/5 गुणे 3/4। तो आप गुणा करें, 2 से 2 कट गया, ये हुआ 1/5 गुणे 3/4,
3 का नम 3 और 5 को 20। अब हम इसको साथ में लेते हैं, 1/2 गुणे 2/5 गुणे 3/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 का नम 3 और 5 दूनी 10, 3 का नम 3/2 दहम्मा 20। देखिए ये साहचर्य है, वही उत्तर आया आपका। ये साहचर्य नियम का पालन, क्रम बदलने पर भी साहचर्य है। और भाग के लिए भाई साहचर्य नहीं होता। आप कुछ उदाहरण उठा लें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप देख लें, तो ये साहचर्य नहीं होता। फिर भी चलिए हम कर दे रहे हैं, 3/4 भागे 2/3 भागे 1/5 के, इसको ले रहे हैं। तो 3/4 भागे, ये हो जाएगा 2/3 गुणित 5/1, तो ये 3/4 भागे 5 दूनी 10, 10/3 के। अब 3/4 गुणित 3/10, 3 त्रिका 9/10 को 40। अब इसको हम ले रहे हैं, 3/4 भागे 2/3 भागे 1/5, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणित 3/2 भागे 1/5, 3 त्रिका 9/4 दूनी 8 भागे 1/5, तो 9/8 गुणित 5/1, 9 पचे 45/8 एकम 8। आप देखें यहाँ 9/40 आ रहा है, यहाँ क्रम बदलने से 45/8 आ रहा है, तो ये साहचर्य नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं योज्य तत्समक क्या होता है। 5 में आप 0 जोड़ें तो ये 5 प्राप्त होगा, 0 में 3 जोड़ें तो 3 प्राप्त होता है, तो 0 जो होता है ये योज्य तत्समक कहलाता है। फिर योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वे दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 7 ऋण 7 बराबर 0 और 9 ऋण 9 धन 9 बराबर 0। तो 7 का योज्य प्रतिलोम ऋण 7 होगा और ऋण 9 का योज्य प्रतिलोम धन 9 होगा। ऐसे गुणात्मक तत्समक क्या होता है भाई, गुणात्मक तत्समक देखें, 1 में आप 15 का गुणा करें, 15 का नम 15, और 26 में 1 से गुणा कर दें, 26 का नम 26। यानी एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है भाई, जिन दो संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 प्राप्त हो वे एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 3/4 गुणे 4/3, देखिए 3 का नम 3, 4 का नम 4, 1 1 कम 1, तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होगा। इसी तरह देखें 2/11 गुणे ऋण 2/11 गुणे ऋण 11/2, तो 11 1 कम 11 और 2 1 नम 2, ये ऋण 1 ऋण का गुणा धन, ऋण 2/11 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 11/2 होगा। अब इतने नियम पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल आप देखें, ऋण 2/3 गुणे 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणे 1/6 को उचित प्रगुण का प्रयोग करके सरल करें। जितने नियम पढ़े आपने उनमें से जो उचित आपको लगता हो यहाँ पे इस सवाल में लग रहा है, आप उसका प्रयोग करके करें। देखिए कैसे कर रहे हैं, आप देखें ध्यान से। ऋण 2/3 गुणे 3/5 और हो जाएगा धन ऋण 3/5 गुणे 1/6 और धन 5/2 के। आप देखें यहाँ पे हमने साहचर्य नियम का प्रयोग किया है। पहले इसको और इसको एक साथ रख लिया है, इसको इधर कर लिया है। अब आप देखें इन दोनों में ऋण 3/5 दोनों में है, तो 3/5 को आप बाहर ले जाएं तो यहाँ बचेगा ऋण 2/3 धन ऋण 1/6, ऋण 1/6 धन 5/2। ये कैसे हुआ भाई, इन दोनों संख्याओं का गुणा ऋण है, इन दोनों संख्याओं का गुणा ऋण है। यहाँ से 3/5 लिया तो ऋण हुआ, यहाँ से 3/5 लिया, जो कुछ बचेगा ऋण ही होगा।
इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये 3/5, ये ऋण 2/3, ऋण 1/6, धन 5/2। अब ये लघुत्तम आपका 6 रहा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 3/5 गुणित ऋण 5/6, धन 5/2, ऋण 5/6। अब ये 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऋण 1/2, धन 5/2। हर बराबर हो तो वही हर रखकर आप घटा दें, 5 में से गए 4/2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर होगा। हाँ, अब सवाल नंबर 2 देखें आप। 2/5 गुणे ऋण 3/7, ऋण 1/6 गुणे 3/2, धन 1/14 गुणे 2/5। देखिए इसमें 2/5 है, इसमें 2/5 है, तो साहचर्य नियम से इन दोनों को एक साथ करें। 2/5 गुणे ऋण 3/7, धन 1/14 गुणे 2/5 और ऋण 1/6 गुणे 3/2 के। इन दोनों में देखें 2/5 है, दोनों पदों में इनको हम कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा ऋण 3/7, धन 1/14, और इसको आप ऐसे रखें, ऋण 1/6 गुणे 3/2। अब आप 14 और 7 का लघुत्तम लेते हैं, तो ये 14 हुआ, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 तिहाई 6, ऋण 14 एकम 14, 1 एकम 1, तो हो जाएगा 2/5 गुणे ऋण 6 में से 1 घटा देंगे, 5/14, ऋण 1/6 गुणे 3/2, काटे 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 सते 14, इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1 एकम 1/7, ऋण 1 एकम 1। हाँ देखिए यहाँ पे ऋण 6 से 1 घटा देंगे, ऋण 5/14 आप काट लें, तो हो जाएगा ऋण 1/7 और ये हो जाएगा ऋण 1/4। अब इन दोनों को समान चिन्ह है जुड़ेंगे, 7 4 का लघुत्तम 28, 7 चौक 28, 4 बार गया, 4 एकम 4, 4 सते 28, 7 एकम 7, समान चिन्ह आप जानते हैं जोड़ते हैं, ऋण 11/28, ये आपका आंसर होगा। बस स्टूडेंट, ये इतना बड़ा वीडियो इंट्रो था, सारे नियम आपने पढ़े, पहला सवाल देखा। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।